वेलकम टू एम डिजिटल एजुकेशन। आज मैं आपके सामने पाकिस्तान आर्मी के जो मुख्तलिफ रैंक्स हैं उनके हवाले से उनकी जो सैलरी स्ट्रक्चर होती है, उनका जो बीपीएस स्केल होता है, उस हवाले से मैं आपके सामने उन सब चीज़ों की डिटेल आप रखूँगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के मज़ीद अच्छी वीडियोज़ भी आपको हमेशा मिलती रहें। ये पाकिस्तान आर्मी के जवान जो हमेशा मुल्क की सतह के ऊपर अपने मुल्क के दिफा के लिए कुर्बानियाँ देते रहते हैं। क्या आपको मालूम है कि इनकी तनख्वाह कितनी कम होती है? स्पेशली वो स्टाफ जो नॉन कमीशन लोग होते हैं उनकी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा कम होती हैं। उनका स्केल क्या होता है आज आप जानकर हैरान हो जाएंगे। और फिर आपको ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान आर्मी में अगर आप के अंदर टैलेंट है, आप ISSB का इम्तिहान क्लियर करने के बाद आप डायरेक्ट लेफ्टिनेंट के ओहदे पे चले जाते हैं, सेकंड लेफ्टिनेंट के ओहदे पे, तो वहाँ आपका BPS स्केल क्या होगा, वहाँ आपको क्या तनख्वाह मिलेगी, क्या मुराद होगी, इनका सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है पाकिस्तान आर्मी का। आज वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पाकिस्तान आर्मी है उसके अंदर इनको 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। इसके पाकिस्तान आर्मी के रैंक्स को, एक होता है कमीशन ऑफिसर रैंक, दूसरा नॉन कमीशन ऑफिसर रैंक और तीसरा जूनियर कमीशन ऑफिसर्स रैंक। अगर हम नॉन कमीशन ऑफिसर्स की बात करें तो इनमें सबसे पहले नंबर पे सोल्जर्स आता है। सोल्जर्स का जो BPS पे स्केल है वो 5 होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो नॉन कमीशन ऑफिसर्स है वो नायक होता है, उसका BPS स्केल 6 से 7 होता है। और तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो होता है नायक। लांस नायक का 6 होता है, नायक का 6 से 7 होता है। ये तकरीबन एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, सिर्फ एक स्केल का फ़र्क होता है। उसके बाद चौथे नंबर पे हवालदार। हवालदार का BPS स्केल 7 से 8 होता है। एक हवालदार के अंदर 3 नायक काम करते हैं और एक नायक के अंडर 10 सोल्जर्स होते हैं। इसी तरह एक बटालियन में 3 कंपनियां होती हैं और फिर इन 3 कंपनियों में 7 से 8 हवालदार मौजूद होते हैं। फिर हवालदार जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है उनको कंपनी क्वार्टर मास्टर भी तैनात कर दिया जाता है। उसके बाद आगे है JCO जूनियर कमीशन ऑफिसर्स रैंक, जिसमें नायब सूबेदार है। ये नायब सूबेदार वही जो सीनियर हवालदार होता है उसी को नायब सूबेदार बना दिया जाता है। उस नायब सूबेदार का जो BPS स्केल है वो 13 से 14 तक होता है। और उसके बाद सूबेदार को इंग्लिश में वारंट ऑफिसर्स भी कहा जाता है। इसका BPS स्केल 15 होता है। और इसी तरह तीसरे नंबर पे जो जूनियर कमीशन ऑफिसर्स की अगर हम बात करें तो सूबेदार मेजर, इसको चीफ वारंट ऑफिसर्स भी कहा जाता है। इसकी BPS स्केल 16 होता है। इसको एजाज़ी लेफ्टिनेंट भी बनाया जा सकता है, मगर ये ज़रूरी नहीं है कि हर सूबेदार मेजर को एजाज़ी लेफ्टिनेंट बनाया जाए। ये सूबेदार मेजर की खिदमत और गैर मामूली सलाहियतों की बुनियाद पे उसको एजाज़ी लेफ्टिनेंट भी बनाया जा सकता है। इसको अमूमी तौर पे यूनिट का बाप समझा जाता है। ये एक यूनिट में सबसे ज़्यादा तजर्बा करने वाला और सबसे ज़्यादा सीनियर ऑफिसर्स होता है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं कमीशन ऑफिसर्स की, जो बाकायदा ISSB का इम्तिहान क्लियर करके आते हैं, अपनी क्वालिफ़िकेशन अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर भर्ती होते हैं। उनमें से सबसे पहला कमीशन ऑफिसर्स का जो होता है वो है सेकंड लेफ्टिनेंट का। ये पाकिस्तान के जो स्केल हैं उसमें BPS स्केल 17 के मुताबिक ये सेकंड लेफ्टिनेंट का होता है। और याद रहे कि किसी भी यूनिट में कमीशन ऑफिसर्स हर 2 साल बाद तब्दील होते रहते हैं। और जो सेकंड लेफ्टिनेंट है अमूमी तौर पे 6 महीने के बाद बतौर लेफ्टिनेंट इसकी प्रमोशन हो जाती है। अगर हम इसकी बात करें एयरफोर्स और नेवी के एतबार से तो एयरफोर्स का पायलट ऑफिसर्स के बराबर और नेवी में मिडल शिप मैन के ओहदे के बराबर ये ओहदा होता है सेकंड लेफ्टिनेंट का। अमूमी तौर पे एक कमीशन ऑफिसर जो सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती होता है उसको पास आउट होने के बाद 1 महीने तक सोल्जर्स के साथ रहना होता है, उन्हीं के साथ खाना पीना होता है ताकि वो सोल्जर्स के मामलात को अच्छी तरह से समझ सके। उसके बाद दूसरे नंबर पे लेफ्टिनेंट, इसका भी स्केल 17 होता है। ये एयरफोर्स के फ्लाइंग ऑफिसर्स और नेवी के सब लेफ्टिनेंट के बराबर इसका ओहदा होता है।
तीसरे नंबर पे कैप्टन रैंक, इसका भी स्केल 17 होता है। ये एक कंपनी को कमांड करता है। अगर हम एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स के फ्लाइट लेफ्टिनेंट के बराबर और नेवी के लेफ्टिनेंट के बराबर इसका ओहदा होता है। इसके बाद आगे चौथे नंबर पे जो कमीशन ऑफिसर्स है उसकी अगर हम बात करें, मेजर का स्केल 18 होता है। इसको ऑपरेशन ऑफिसर्स भी समझा जाता है। एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर और नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर के बराबर इसका ओहदा होता है। इसका स्केल 18 होता है। उसके बाद आगे हम बात करें 5वें नंबर पे तो लेफ्टिनेंट कर्नल, इसका भी स्केल 18 ही होता है, 18वां स्केल होता है। पूरी बटालियन और रेजिमेंट का इंचार्ज इसको बनाया जाता है। ये एयरफोर्स के विंग कमांडर के बराबर इसका होता है और नेवी के कमांडर के बराबर ये ओहदा होता है। उसके बाद आगे ओहदा शुरू होता है कर्नल। ये BPS 19वें स्केल का ये ओहदा होता है। ये एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन और नेवी के कैप्टन के बराबर ये ओहदा रखता है। फिर उसके बाद शुरू होते हैं स्टार ऑफिसर्स, जिनको जनरल ऑफिसर भी कहा जाता है। ये समझें अब आर्मी की जो कोर क्रीम होती है वो यहाँ से ये ओहदे, बड़े ओहदे शुरू हो जाते हैं। इनमें जो ओहदा है वो है ब्रिगेडियर्स का। ये सिंगल स्टार ऑफिसर्स होता है। BPS 20 यानी BPS स्केल 20 के बराबर ये होता है। ये एयरफोर्स के एयर कमोडोर्स और नेवी के कमोडोर्स के बराबर ये होता है। एक ब्रिगेडियर्स को ये कमांड करता है और एक ब्रिगेड्स में 3 या ज़्यादा यूनिट्स शामिल होते हैं। अगर अगले नंबर पे हम बात करें 2 स्टार ऑफिसर्स की तो वो मेजर जनरल होता है। पाकिस्तान में मेजर जनरल के ओहदे पर भी बहुत सी औरतें पाक आर्मी के अंदर फायज हो चुकी हैं। ये BPS स्केल 21 का ये ओहदा है। ये नेवी के रेयर एडमिरल और एयरफोर्स के एयर वाइस मार्शल के बराबर ये ओहदा है। ये एक पूरी डिवीजन्स को मेजर जनरल कमांड करता है। एक डिवीजन्स के अंदर 3 ब्रिगेड शामिल होते हैं और एक ब्रिगेड्स में 3 या ज़्यादा यूनिट्स शामिल होते हैं। उसके बाद आगे जो ताकतवर ओहदा है वो 3 स्टार जनरल, जिसको लेफ्टिनेंट जनरल भी कहा जाता है। ये 22 स्केल यानी 22 ग्रेड के स्केल्स के बराबर होता है। ये रैंक नेवी के वाइस एडमिरल और एयरफोर्स के एयर मार्शल के बराबर ये ओहदा होता है। ये एक पूरी आर्मी कोर को कमांड करता है ये लेफ्टिनेंट जनरल, और एक कोर में तकरीबन 3 डिवीजन्स शामिल होते हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ा और अहम ओहदा होता है वो है जनरल का। ये ओहदा 4 स्टार्स ऑफिसर्स का होता है। ये नेवी के एडमिरल और एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल के बराबर ये ओहदा होता है। इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के 2 जनरल्स हैं, जिनमें से एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और दूसरे जॉइंट चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल नदीम रज़ा साहब हैं। इसके बाद भी एक ओहदा होता है जिसको फील्ड मार्शल कहा जाता है। ये 5 स्टार ऑफिसर्स होता है। पाकिस्तान का सिर्फ एक ही शख्स वो फील्ड मार्शल रहा है, उसके बाद कोई दूसरा शख्स फील्ड मार्शल नहीं बनाया गया। ये जनरल अयूब खान थे। ये ओहदा सिर्फ उस जनरल को दिया जाता है जो जंग के दौरान बेहतरीन कमांड करते हैं और एक से ज़्यादा ममालिक की फ़ौज को कमांड करते हैं। अगरचे जनरल अयूब खान उन्होंने 1965 की जंग में बेहतरीन कमांडर का किरदार अदा किया और वो मुख्तलिफ ममालिक की फ़ौज को लेक्चर्स भी देते रहे, लेकिन उन्होंने एक से ज़्यादा ममालिक की जो फ़ौज है उनको कमांड नहीं किया। और 1965 की जंग में इन्हीं की बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से दुश्मन को शिकस्त फाश हुई। इसी वजह से ये ओहदा जनरल अयूब खान को दिया गया। उसके बाद ये ओहदा अब तक पाकिस्तान आर्मी में किसी को नहीं दिया गया। ये थी पाकिस्तान आर्मी से मुताल्लिक वो तमाम तर उनकी BPS स्केल के मुताबिक उनके रैंक्स, उनके ओहदे। अगर मज़ीद आप इस हवाले से आपकी तशन्गी बाकी है, आप कुछ मज़ीद पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आगाह कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर कीजिए और दूसरे लोगों तक भी पहुँचाइए, ताकि वो लोग जो पाकिस्तान आर्मी में कमीशन ऑफिसर्स या नॉन कमीशन ऑफिसर्स बनना चाहते हैं तो उनके जहन में हो कि किस स्केल के अंदर कौन से ऑफिसर्स काम करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वाचिंग।